एक कथा आती है, एक आख्यान, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि गांधारी कौरवों की माँ युद्ध की समाप्ति के उपरांत सारे कौरव मर चुके हैं और वो उनकी मृतदेहों को देखने के लिए रणभूमि में जाती हैं। तो वो देखती रहती है, सारी रणभूमि में घूमती है अपने पुत्रों को ढूंढते हुए, और पुत्रों को ढूंढते ढूंढते उसे भूख लगती है। तो वो सोचती है कि वो क्या खाए। वो देखती है वहाँ पर कि वहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर बेर लगे हुए हैं, बेर के जो पौधे हैं वो वहाँ पर रणभूमि के पास लगे हुए हैं। तो वो उनको खाने के लिए सोचती है, क्योंकि उसे भूख लग पड़ी है। तो वो जाती है उनके पास और उन बेरों तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पहुंच नहीं पाती, क्योंकि बेर की जो पौधा है वो ऊंचाई पर है। तो वो जब देखती है तो, और भूख बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत प्रचंड उसको भूख लगी हुई है। तो वो क्या करती है, वो एक लाश को खींच करके लाती है और उस पर खड़ी होती है, लेकिन फिर भी पौधा ऊंचा है, वो नहीं पहुंच पाती। फिर दूसरी लाश लाती है, तीसरी लाश लाती है। इस तरह करते करते वो 100 लाशें लाती है और उन लाशों के ऊपर से चढ़कर वो बेर खाती है, बेरों तक पहुंच जाती है। बेरों को खाने के उपरांत जब उसकी भूख, उसकी क्षुधा शांत हो जाती है, तब उसके स्मरण आता है कि मैं यहाँ किस लिए आई थी। मैं तो यहाँ आई थी अपने पुत्रों की जो देहें हैं, मृत देहें हैं, उन्हों को देखने के लिए आई थी, और मैं यहाँ पर बेर खा रही हूँ। फिर वो पूछती है कि मेरे पुत्र कहाँ हैं, उनकी मृत देहें कहाँ पर हैं। तो उसे जवाब दिया जाता है कि जिन देहों के ऊपर के चढ़कर, जिन 100 मृत देहों के ऊपर चढ़कर उसने बेर खाए हैं, वो मृत देहें और कोई नहीं बल्कि उसके पुत्रों की देहें हैं। तो उस पर रियलाइज होता है और वो दुख से भर जाती है। उसे ये रियलाइज होता है कि पुत्रों की मौत के बाद जो अंदर आग जलती है, अंदर आग लगती है, उससे भी बड़ी आग होती है भूख की आग। भूख की जो आग होती है वो पुत्रों की मौत से जो ज़्यादा दुख होता है, उसकी जो आग होती है उससे भी ज़्यादा वो बड़ी आग है। इसलिए जो भूख पर, प्यास पर नियंत्रण पा लेते हैं वो सचमुच में बहुत ही शक्तिशाली है। जो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, इनमें एक समान स्थिति में रहते हैं, वो योगी हैं। गीता में कहा गया है, सुख दुख है समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में, दुख में, सर्दी गर्मी में, इसको तू सहन कर अर्जुन। इन्हीं में समान स्थिति रहने वाले को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जो दोनों में समान स्थिति में रहे। ना तो सही परिस्थितियां आ जाने के बाद बहुत ऊंचा चले जाए, और ना ही जब परिस्थितियां ऐसी हैं तो बहुत गमगीन हो जाए। नहीं, वो दोनों में ही एक स्टेबिलिटी, एक रस, एक सार, यूनिफॉर्म स्टेट में रहे। किसी प्राप्ति के बाद वो एक्साइटेड ना हो जाए, क्योंकि एक्साइटेड होगा तो फिर नीचे भी आएगा। इसलिए समान स्थिति में रहना। और ये भी कहा गया गीता में ही कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। तो ये भूख, प्यास, ये किसके धर्म हैं? ये शरीर के धर्म हैं। इसलिए जो भूख, प्यास और विकारों के लिए जो शरीर की भूख है, इन पर जो नियंत्रण करता है वो एक योगी है, वो एक शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान है। इसलिए जो अपने बाहुबल से, अपने शरीर की शक्ति से दूसरों पर जीत पा लेते हैं, दूसरों को हरा देते हैं, वो वीर हैं। लेकिन अपनी योग बल से, अपनी स्वयं ऊर्जा से, अपनी विल पावर से, अपनी संकल्प के बल से जो व्यक्ति भूख, प्यास और विकारों के लिए जो शरीर की भूख है, उन पर अपना नियंत्रण पा लेते हैं, उन पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, वो महावीर हैं। भोजन की उपस्थिति न होने पर भी मन की स्थिति में गड़बड़ न आए, मन में झल्लाहट के भाव, इरिटेशन के भाव उत्पन्न ना हो,
तो इसे कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस भूख पर जीत प्राप्त कर ली है। और ये हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए कि आज परिस्थितियां अच्छी हैं, आज सब कुछ है, आज साधन भी है जीवन में, लेकिन कल साधन नहीं भी रह सकते हैं। आज धन है, कल नहीं भी रह सकता है। आज भोजन की व्यवस्था हो रही है, भोजन पानी की व्यवस्था हो रही है, कल नहीं भी हो सकती है। लेकिन फिर भी हमारी अवस्था ना गिरे, और वो तभी हो सकता है जब हम अपनी शक्ति को, अपने स्टेमिना को, अपनी सोल पावर को बढ़ा लेंगे। क्योंकि किस व्यक्ति को नहीं आता है? भूख पर नियंत्रण कौन कर सकता है? जिसकी सोल पावर है, जिसकी पावर तो है, लीकेज नहीं हो रही है, वो पावर जमा होती जा रही है और सोल पावर बढ़ती जा रही है। और फिर परिस्थितियां अगर ऊपर नीचे भी होती हैं तो वो उस व्यक्ति को गिरा नहीं सकती हैं, क्योंकि वो अपनी उस स्थिति में, उस अचल अडोल अवस्था में अब स्थित हो चुका है। तो हमें भी ऐसा ही स्थित प्रज्ञ योगी बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसलिए इन जो देह के धर्म हैं, उस देह के धर्मों को छोड़ करके परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम परमात्मा की शरण लेते हैं, परमात्मा की शक्ति को अपनी शक्ति बना लेते हैं, तब हमें कौन परास्त कर सकता है? क्योंकि जैसे कहते हैं शिव शक्ति, तो जिस शक्ति के पास शिव की शक्ति हो, परमात्मा की शक्ति हो, परमात्मा शक्ति हो, जिसके साथ मदद के हजारों हाथ, अनगिनत हाथ परमात्मा के हैं, तो वो आदमी कैसे हार सकता है? तो ऐसे ही समझें कि मदद के अनगिनत हाथ, मदद के हजारों हाथ, अनगिनत वरद मुद्राएं, वरद हस्त हम पर हैं उस परमात्मा के। और जब ये भरोसा होगा, जब इस बात में निश्चय बुद्धि होगी कि मैं एक नहीं दो हूं, मेरे सिर पर उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस सर्वशक्तिमान का हाथ होगा, जब ये अनुभूति होगी, जब ये प्रतीति होगी कि मैं साधारण नहीं लेकिन विशेष हूं, तब निश्चित रूप से हम कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं। ओम शांति।